नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो ई मित्र पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेंशन का वेरिफिकेशन आपके मोबाइल से किस प्रकार किया जाए। अब आपको सभी को पता ही होगा कि नवंबर दिसंबर का महीना आ चुका है। ऐसे में सभी को पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, तो आप अपने मोबाइल से ही पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। आपको ई मित्र धारक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ पर सर्च बटन में आपको टाइप करना होगा राज SSP। ये वाली जो मोबाइल ऐप है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप भी यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। आधार फेस RD वाला ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल में, इसलिए यहाँ सीधा अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अब मैं आपको ऐप खोल के दिखा देता हूँ किस प्रकार आपको पेंशन का वार्षिक सत्यापन करना है। जब आप राज SSP पेंशन वेरिफिकेशन की ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये 3 चीजें लिखी हुई आ रही है। इसमें आपको लिखा हुआ है कृपया वार्षिक सत्यापन करने से पहले प्ले स्टोर से आधार फेस RD इंस्टॉल कर लेवे। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो वो उसे इंस्टॉल कर लेवे, और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ऐप को अपडेट कर लेवे। ऐसा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस वाली मोबाइल ऐप में आपको यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पेंशन आवेदन, वार्षिक सत्यापन, आवेदन की स्थिति अगर आप आवेदन करने के बाद जांच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप पेंशन के लिए पात्र है या नहीं है, इसके लिए अगर आप जांचना चाहते हैं तो पात्रता का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो हम वार्षिक सत्यापन वाले ऑप्शन में जाकर दिखाएंगे किस प्रकार आपको सत्यापन करना है। जैसे आप वार्षिक सत्यापन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालकर एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेते हैं, ये देखिए OTP आ चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ आवेदन क्रमांक आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो पेंशन PPO नंबर है वह आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। आप उसे एंटर करके आपकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे ही आप आपका विवरण देखे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेंशनर है उनकी पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। उनका इंग्लिश में क्या नाम है, उनके पति या पिता का क्या नाम लिखा हुआ है, कौन सी पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन मिलती है, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर दिख। जब आप थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फेस वाइज ऑथेंटिकेशन का। हम यही वाला घर पे बैठे प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि घर वालों के पास लगभग सभी के पास जो बायोमेट्रिक डिवाइस है यानी अंगूठा लगाने की डिवाइस होती ही नहीं है, तो हम सीधा मोबाइल के माध्यम से करने वाले हैं। आप चाहें, अगर आप ई मित्र धारक हैं तो आप बायोमेट्रिक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के फेस KYC में दिक्कत आती है। तो आप जैसे ही फेस KYC वाले ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर क्लिक रखेंगे और आपको नीचे यहाँ पर एक फेस डिटेल के लिए एक सहमति पत्र दिया हुआ है। क्या आप पेंशनर अपनी सहमति से चेहरे का सत्यापन करवा रहा है, तो इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फेस इंप्रेशन में अगर समस्या आ रही है तो फेस ID को अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो आप इसे ओके कर देंगे। और अब आपके सामने फेस कैप्चर वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। जैसे ही आप फेस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक, आपकी जो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। मेरे पास अभी वर्तमान में पेंशनर उपलब्ध नहीं है, तो मैं उनकी फेस KYC अभी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, जब आप फेस KYC करें तो पेंशनर को बोले कि आप सीधा मोबाइल की ओर देखें और आँखों को यानी कि पलकों को 2 से 3 बार झपकाएं। आपके सामने ग्रीन नोटिफिकेशन आ जाएगा और पेंशनर का आसानी से वेरिफिकेशन हो जाएगा। हो सके तो कोशिश करें कि जब आधार कार्ड बना था उस समय जो फ़ोटो अवेलेबल था उस वाले फ़ोटो को ध्यान से देखें। उसमें जो बैकग्राउंड काम में लिया गया है, हो सके तो वह काम में ले, उस वाले बैकग्राउंड पर आसानी से फेस KYC हो जाती है। तो धन्यवाद साथियों, इस प्रकार आप आपका घर बैठे ही पेंशन वेरिफिकेशन करवा पाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। इस पेंशन वेरिफिकेशन फॉर्म को आपको कहीं जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे लेकर आप इधर उधर घूमे नहीं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताया जरूर। धन्यवाद।